नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में, जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है। जनवरी माह से इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप सभी जानते होंगे जिन्होंने भी इसका फॉर्म भरा होगा, जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बड़ी जानकारी है इसके बारे में कि आज 24 दिसंबर को इसने आयोग ने एक लिंक जारी किया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, मतलब कि आपका एप्लीकेशन यानी कि जो फॉर्म भरा था आपने, वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो देखने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके। ठीक, और नहीं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है तो उसका एक दूसरा रास्ता है कि आप अपना नाम और फादर का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके वो डेटा निकाल सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ये देख सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक, और बात करें तो अभी जैसा कि मैंने बताया, एप्लीकेशन स्टेटस के लिए 24 दिसंबर को इसका लिंक जारी हो चुका है। ठीक, और बात करें अगर वैकेंसी के बारे में, तो पहले जो है सिर्फ 25,000 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी, लेकिन अब उसमें सीटों की संख्या जो है वो 45,000 से ज़्यादा हो चुकी है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी इस पद के लिए प्रयास कर रहे होंगे, जो लोग भी इसके लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, बहुत ही अच्छा इस बार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीटों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन माने तो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। ठीक, तो आप लोग प्रयास करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी इसमें आगे बात करें हम, तो एग्ज़ाम डेट जो है, मेन चीज़ जो है एग्ज़ाम डेट, कब एग्ज़ाम होना है, वो 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2023 तक कई सारे शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम होगा। और जिनका भी पेपर मतलब थोड़ा सा लेट से पड़ेगा, उनके लिए और भी बढ़िया है, क्योंकि जो शुरुआत में पेपर होंगे ना, उसको देख करके, उसको एनालिसिस करके आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, किस पैटर्न पे पेपर बन रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको देख करके आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसमें मेन चीज़ यही है कि मैं बता दूं कि जैसे ही एग्ज़ाम जिस दिन से शुरू होगा ना, इस चैनल के माध्यम से आपको उस पेपर के बारे में पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी। जैसे मतलब जिस शिफ्ट का पेपर होगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से ये चीज़ देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न और किस तरीके के प्रश्न आए थे, उनका क्यू टाइप क्या था, किस पैटर्न पे आया था, और सिलेबस का भी अंदाज़ा लगभग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है। इस वजह से काफ़ी ब्रॉड होता है हिंदी का सिलेबस, तो तैयारी करना थोड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक दो पेपर देख लेंगे तो आप बड़े अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़ करके जानी है एग्ज़ाम में। बाकी अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों में जो है 80-81 पेपर हुए हैं, और कई शिफ्टों में 2 बार के एग्ज़ाम में। उन सब के एनालिसिस के बाद एक मैंने निकाला है सिलेबस हिंदी का। तो वो हिंदी का जो सिलेबस है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा, और बहुत ही आसान सिलेबस है। उसमें मैं ये पूरी जानकारी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। और पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एग्जैक्ट पढ़ना थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में सारा कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम भी अच्छे से हम कर पाएंगे। ठीक, बाकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अभी एग्ज़ाम पैटर्न जो है ना, पिछले बार से थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्योंकि पहले जो है ना 100 प्रश्न आते थे 200 नंबर के, लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ 80 प्रश्न आएंगे, जिसमें 160 नंबर के होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न जो होंगे वो 2 नंबर का होगा, और इस बार उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 मार्क्स की। ठीक, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और टाइमिंग जो है वो 1 घंटे का होगा, जिसमें आपको 80 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न आप देख सकते हैं जो कि चेंज हुआ है। बाकी थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अगर सब्जेक्ट वाइज इसमें देखें कि कितने प्रश्न कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो वो अगर हम रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंसी की बात करें तो 20 प्रश्न आएंगे, जिसके 40 मार्क्स होंगे। और जीके जीएस के होंगे 20 प्रश्न, जिसमें 40 मार्क्स होंगे। और एलिमेंट्री मैथ का जो है वो भी 20 प्रश्न होगा,
40 नंबर का, और हिंदी या इंग्लिश में से आपको 20 प्रश्न करने रहेंगे। जो भी आपने चूज किया होगा एग्जाम टाइम पे, या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। 20-20 प्रश्न दोनों के होंगे, लेकिन जो भी आपने टिक करा होगा वो आपके सामने आएगा, या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो 20 प्रश्न उसके भी होंगे जो कि 40 मार्क्स से, यानी कि टोटल जो है 80 प्रश्न होंगे 160 नंबर के, और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड जो टेस्ट होना है ना, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो भी मतलब अगले शिफ्टों में जिनका भी पेपर होना है ना, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा तैयारी करना। क्योंकि अगर उस पेपर को एनालिसिस करके देख के जाएगा आदमी कि कौन से प्रश्न आ रहे हो, किस टाइप से आ रहे हैं ना, तो आगे एग्ज़ाम देना बहुत ही आसान होगा। तो इसके वजह से हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए, ताकि जो भी जानकारी हो एसएससी जीडी के रिगार्डिंग वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। तो बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल आपको मिलने वाले हैं जो कि हम आगे की वीडियोज़ में आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।